जय जिनेन्द्र बंधु, स्वागत है आपका जैन न्यूज़ में। ग्वालियर की धरा पर ज्ञान कुंभ का चतुर्थ दिवस, जी हाँ बंधुओं, 21 मई से 7 जून तक संचालित श्री वीतराग विज्ञान अध्यात्म शिक्षण प्रशिक्षण शिविर का आज चौथा दिन है। पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट जयपुर द्वारा संचालित श्री वीतराग विज्ञान आध्यात्मिक शिक्षण प्रशिक्षण शिविर समिति ग्वालियर द्वारा आयोजित 55वां श्री वीतराग विज्ञान आध्यात्मिक शिक्षण प्रशिक्षण रविवार 21 मई से बुधवार 7 जून 2023 तक स्थान मिसिल हाई सेकेंडरी स्कूल ग्वालियर लक्ष्मीबाई कॉलोनी में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें लगभग 1500 से अधिक देश भर से पधारे प्रशिक्षणार्थी भाग ले रहे हैं। आध्यात्मिक शिक्षण प्रशिक्षण शिविर का आज चौथा दिन है। प्रारंभ हुआ आज के दिन प्रातःकाल की प्रौढ़ कक्षा डॉक्टर दीपक शास्त्री ने ली। तत्पश्चात हुकुमचंद भारिल जी के वीडियो प्रवचन का प्रसारण हुआ। पश्चात प्रवचन सार का भव्य आयोजन हुआ, जिसके आमंत्रणकर्ता के रूप में श्री विजय कुमार जी जैन, नीलम जी जैन, निखिल दीप्ति जी जैन ग्वालियर हैं। वेदांत एवं पूर्ण पूजन का संयोजन पंडित जिनेन्द्र कुमार जी ने किया। बाद में प्रशिक्षणार्थियों ने कक्षाएं चलीं। उसके बाद आध्यात्मिक सत्पुरुष पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी जी का इष्टोपदेश विषय पर वीडियो प्रवचन का प्रसारण हुआ, जिस पर महाविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत एवं मुख्य बिंदु पर चर्चा हुई। पश्चात बाल ब्रह्मचारी पंडित सुमित प्रकाश जी एवं डॉक्टर मनीष जी मेरठ जी की प्रौढ़ कक्षा एक साथ अलग अलग जगहों पर चली। उसके बाद पंडित अभय जी शास्त्री देवलाली बालों का तत्व चिंतन विषय पर मुख्य प्रवचन के साथ सुबह के कार्यक्रम संपन्न हुए। दोपहर 1:30 बजे से प्रतिदिन की भांति प्रशिक्षणार्थियों को अभ्यास कक्षाएं चलीं। वहीं 2 से 4 बजे तक प्राचीन प्रसिद्ध जैन अभ्यास शिक्षा के केंद्र श्री टोडरमल जैन सिद्धांत महाविद्यालय जयपुर के विगत सत्र में विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियों को प्राप्त कर 50 से अधिक स्थानों का सम्मान समारोह गणमान्य अतिथियों के साक्ष्य संपन्न हुआ, जिसमें देश भर से आए हुए स्थानों को परिषदों के कार्यकारिणी सदस्य सम्मिलित हुए और समारोह की अध्यक्षता परिषद के कार्याध्यक्ष डॉक्टर शांति कुमार जी पाटिल ने की। 4 बजे से 5:30 बजे तक प्रशिक्षणार्थियों को शिक्षण पद्धति की कक्षा चली। सायंकाल कार्यक्रम 6:45 से 7:30 तक डॉक्टर प्रवीण जी शास्त्री इंदौर वालों को गुणायतन गुण स्थान विवेचन विषय पर विशेष कक्षा संपन्न हुई। उसी समय नन्हे मुन्ने बालकों के लिए डॉक्टर शुद्धात्म प्रभाजी टंडेड़िया मुंबई बालों के निर्देशन में बाल कक्षाएं भी संपन्न हुई। 7:30 बजे से 8:15 बजे तक जिनेन्द्र भक्ति, 8:15 से 9 बजे तक बाल ब्रह्मचारी पंडित सुमित प्रकाश जी के 4 अनुयोग विषय पर विशेष व्याख्यान संपन्न हुआ। तत्पश्चात बालकों के द्वारा बहुत सुंदर प्रस्तुतियाँ की गईं, साथ ही कुछ सूचनाएं भी दी गईं। पश्चात डॉक्टर मनीष जी शास्त्री मेरठ के द्वारा रात्रिकालीन मुख्य प्रवचन शुक्ल पंचमी विषय पर बहुत ही मार्मिक विषय के साथ ही दिन संपन्न हुआ। शिविर के मुख्य आमंत्रणकर्ता श्रद्धेय दादी बाबा श्रीमती लक्ष्मी देवी स्व श्री भूप किशोर जैन, श्रद्धेय माता पिता स्वर्गीय श्रीमती सोना देवी व स्वर्गीय विनोद चंद जी सराफ की स्मृति में श्री मुकेश कुमार, बबीता जी जैन, आकाश जैन, नीलांशा जैन, अतिशय जैन, कुमारी अलिख्या जैन, जैना ज्वेलर्स परिवार ग्वालियर। शिविर के आमंत्रणकर्ता श्री सुनील कुमार शास्त्री, सारिका जैन, संचित शास्त्री, ध्रुवी जैन, कुमारी सांची जैन, अहिंसा डायमंड एवं ज्वेलरी ग्वालियर, श्री महेंद्र कुमार, राहुल, विनीत गंगवाल एवं समस्त गंगवाल परिवार जयपुर। शिविर के सह आमंत्रणकर्ता हैं कांतिबाई मोटाणी परिवार मुंबई। सुबह के भोजन सहयोगी जो प्रतिदिन भोजन संचालित हो रहा है, उसमें सहयोग राशि देकर स्वर्गीय श्री सुभाष चंद्र जी जैन स्मृति में श्रीमती संतोषी जैन, अनुराग जैन, एकांत जैन, शीतल ज्वेलर्स विदिशा, स्वर्गीय श्रीमती मधु जैन की स्मृति में श्री अजित जैन, अमित रुचि, आयन वीर जैन गुरमी वाले, श्री रमेश चंद जी जैन, रितेश कुमार जैन, करैया ज्वेलर्स विदिशा, श्रीमती महेंद्र कुमार, दीपक कुमार जैन, जैन स्टोन ग्वालियर, श्री महेश चंद जैन, विमल जैन जनकगंज, श्रीमती सरोज अरविंद जैन जनकगंज। पहले तो टोडरमल स्मारक एक संस्था थी जहां से शास्त्री विद्वान निकलते थे। फिर कालांतर में राजस्थान में ही 3 विद्यालय और हो गए। हमारा मुक्तु आश्रम कोटा, दुर्धाम बांसवाड़ा, उदयपुर और मध्य प्रदेश में भोपाल, यहाँ से भी स्नातक निकलने लग गए। तो हमारा परिवार और बड़ा हो गया, इसलिए ये एलुमनाई और बड़ी हो गई।
और स्नातक परिषद केवल टोडरमल स्मारक के विद्यार्थियों की स्नातक परिषद नहीं रही, अपितु मुमुक्षु संस्थाओं के जितने भी विद्यालय हैं, शास्त्रीय विद्यालय, उनके स्नातकों का यह एक बड़ा परिवार जिसका नाम है टोडरमल स्नातक परिषद। वास्तव में एक अनौपचारिक संगठन है। औपचारिक तो है ही, लेकिन औपचारिक से ज़्यादा अनौपचारिक है। औपचारिक इसलिए क्योंकि उसकी एक कार्य प्रणाली है, कार्य पद्धति है, इसलिए औपचारिक है। लेकिन इसमें हम सब एक परिवार की भांति मिलकर के रहते हैं। और स्नातक परिषद की अगर कोई अच्छी बात है तो वो ये है कि स्नातकों में किसी को किसी प्रकार की कोई दुख तकलीफ हो, किसी प्रकार की कोई परेशानी हो, अड़चन हो, किसी भी प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, किसी भी प्रकार की, एक छोटे से आह्वान पे सब विद्यार्थी जैसे हमारे परिवार का ही सदस्य है, इस प्रकार से उसकी सहायता करने के लिए जुट जाते हैं, देखे बिना कि ये कौन है। स्नातक हैं, हमारे विद्यार्थी हैं, इतना ही बहुत है। ग्रुप में एक तीसरी सूचना आई कि भैया इस तरफ जा रहे हैं, कोई स्नातक है क्या, बोलो क्या काम है। उनने उनको काम बताया और उसका काम हो गया। और अब देश का ऐसा कोई कोना नहीं है कि जहां अपन जा रहे हो और अपन को कोई स्नातक ना मिले। तो ये अपने लिए बहुत गौरव की बात भी है। और कहते हुए मुझे खुशी इस बात की है कि स्नातक परिषद में इस समय 1330 टोटल सदस्य हैं। अखिल जी भाई साहब, मैं ये बात इस बात के लिए यहाँ उल्लेख करते हुए कह रहा हूँ कि स्नातक परिषद प्रकारांतर से विद्वानों का ही संगठन है। तो टोडरमल स्नातक परिषद में 1330 स्नातक विद्वान हैं और हर साल लगभग 40 से 50 और स्नातक उसमें जुड़ते ही जाते हैं। जो हमारी सभी संस्थाओं से स्नातक विद्वान बन के निकलते हैं वे बाय डिफॉल्ट इसके मेंबर होते हैं, बिना किसी औपचारिक विधि के। अब मैं 2-3 बातें ये करना चाहता हूं कि सब लोग एक प्रश्न करते हैं, आज ये सम्मान समारोह भी इसीलिए रखा गया है। सब लोग इस बात के लिए बहुत विचार करते हैं कि जैन धर्म की शिक्षा पढ़ने से क्या होगा, जैन धर्म पढ़ने से क्या होगा। तो मैं बताना चाहता हूं कि टोडरमल स्नातक परिषद से अथवा टोडरमल स्मारक से अब तक जितने विद्यार्थी निकले हैं, मान लीजिए स्नातक परिषद में 1330 सदस्य हैं और 1330 सदस्य में लगभग 684 सदस्य शासकीय सर्विस में हैं और उसमें भी 80% से ज्यादा तो एजुकेशन में है। और एजुकेशन में भी ऐसा नहीं कि कोई सामान्य उस पर है, माने कॉलेज के प्रोफेसर से लेकर के स्कूल के फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड टीचर तक सब प्रकार के पदों पर भी हमारे विद्यार्थी काम कर रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है। मैं अगर इसको स्टैटिक के एंगल से देखने की कोशिश करूं और किसी सांख्यिकी विभाग के आंकड़ों की तरह देखने की कोशिश करूं तो किसी संस्थान ने, किसी विश्वविद्यालय से जब हजारों विद्यार्थी निकलते हैं तो कुछ गिने चुने 10, 20, 25, 40 विद्यार्थी उनके नौकरी में लगते हैं। और टोडरमल स्मारक के विद्यार्थी हैं कि जिस संस्थान से लगभग 1330 विद्यार्थी निकले हैं और लगभग 684 विद्यार्थी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं। ये आंकड़ा ये बताता है कि वे विद्यार्थी कितने योग्य हैं और होनहार हैं। और जयपुर में तो समझ लो, राजस्थान सरकार में तो इस बात की ख्याति है, सरकार में भी, कि जब आपके जो विद्यार्थी जिन विद्यालयों में जाते हैं उन विद्यालयों का स्तर बिल्कुल बदल जाता है। और अकेला यहाँ क्यों, जिन जिन विद्यालयों में वे विद्यार्थी कार्य करते हैं अपने सहकर्मियों के बीच में, अपने वरिष्ठों के बीच में, वे इसी बात के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं कि आपके जो विद्यार्थी यहाँ आते हैं वे अद्भुत श्रम, समर्पण और योजना पूर्वक जो कार्य करते हैं उसका फल दिखाई देता है। ये टोडरमल स्नातक परिषद के लिए गौरव की बात है। ये स्नातक प्रतिभा सम्मान का कार्यक्रम वास्तव में इस उद्देश्य से या इस बात जानकारी या इस विचार से शुरू हुआ था कि हमारे स्नातक कई ऐसे काम कर जाते हैं जो हमें पता ही नहीं होते हैं। हम आपस में जब मिलते हैं और जब ये बताते हैं भाई साहब हम ये कर रहे हैं, अच्छा कैसे, कब, पता ही नहीं। तब इस कौतूहल या इस विचार से इस बात की शुरुआत हुई कि हमें साल में एक बार, साल भर में हमारे जिन विद्यार्थियों ने जो भी उपलब्धि हासिल की हों उन उपलब्धियों के लिए आपस में कम से कम अवेयर हो जाएं, हम आपस में एक दूसरे को परिचित हो जाएं कि हाँ इनका ऐसा हुआ, हाँ इनका ऐसा हुआ। इस बात के लिए स्नातक प्रतिभा सम्मान का कार्यक्रम शुरू किया। इसकी कैटेगरी हमने बहुत सारी नहीं रखी, 2 ही कैटेगरी इसमें रखी गई हैं। एक तो वो कि जो हमारा मुख्य मोटो है आत्मानुभूति और तत्व प्रचार। धर्म क्षेत्र में जो विद्यार्थी काम करते हैं
उनको हमें अलग से विशिष्ट रूप से सम्मानित करना चाहिए। और हमने उस कैटेगरी को एक अलग ढंग से बनाया है। और हम जो धार्मिक क्षेत्र में स्नातक कार्यरत हैं और विशिष्ट कार्य कर रहे हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। इसके अलावा जो विवेक्षित साल है उसमें जिन विद्यार्थियों की गवर्नमेंट जॉब लगी है अथवा प्रमोशन से उन्होंने कोई बड़ी उन्नति हासिल की है, उसका भी हम यहाँ सम्मान या स्मरण करते हैं। ये स्मरण हम इसलिए भी करते हैं कि समाज को भी ये पता रहे कि इनका फ्यूचर क्या है, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है, ये प्रश्न है। यद्यपि ये बात सही है कि हमारा फ्यूचर क्या है, कि सिद्धालय हमारा फ्यूचर है। दादा तो जब कोई बात पूछता था तो कई लोग से तो नाराज होकर बोलते थे, तुम भविष्य की बात करते हो, इनका भविष्य सिद्धालय है, इससे कम के भविष्य क्या जानते हो। लेकिन तो भी जो लौकिक आवश्यकताएं हैं उस एंगल से भी अगर देखने की बात की जाए तो इस बात से भी हम सबको निश्चिंत रहना चाहिए कि जो विद्यार्थी धर्म क्षेत्र में इस विद्यालय में आ रहा है उसकी पारलौकिक उन्नति तो मुख्य प्रयोजन है ही है, लेकिन लौकिक उन्नति में भी कोई कमी किसी प्रकार की नहीं रहती है। और सबसे बड़ी बात है कि जीवन में तसल्ली रहती है, परिणामों में समता रहती है, इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। और आज 55वें प्रशिक्षण शिविर के अवसर पर हम उन सब अपने स्नातकों का अभिनंदन और सम्मान करने जा रहे हैं। मैंने स्नातक परिषद की सामान्य सी जानकारी आपको यहाँ प्रदान की है। बहुत बहुत धन्यवाद। पीयूष जी महामंत्री स्नातक परिषद, और अब सीधा सम्मान का क्रम प्रारंभ करूं। उसके पूर्व हमारे ट्रस्ट के कार्यकारी महामंत्री परमात्म प्रकाश जी भाई सबसे निवेदन है हम सभी को आरंभ में ही आशीर्वचन प्रदान करने का कष्ट करें। आदरणीय परमात्म प्रकाश जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। हमारे सभी स्नातक और स्नातक परिषद के सदस्य, यदि मैं कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इस काल में सर्वज्ञ देव के दूत हैं और वे जहाँ कहीं भी हैं और अपने करियर में कुछ भी कर रहे हैं, पर सचमुच उनके चारों ओर का जो ऑरा है उस वातावरण में वे अध्यात्म के प्रचार में संलग्न हैं। अध्यात्म के अभ्यास से अपने जीवन को उन्होंने स्वर्णिम बनाया है और समाज के अन्य लोगों को, आत्मार्थियों के जीवन को स्वर्णिम बनाकर आत्म कल्याण के मार्ग में लगाने की ओर अग्रसर हैं। मेरी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसके साथ में दिल्ली में बहुत सारी गतिविधियों के माध्यम से जैन दर्शन के तत्व प्रचार के क्षेत्र में आपका विशिष्ट योगदान रहता है। ऐसे हमारे पंडित ऋषभ जी शास्त्री उस्मानपुर का हम सम्मान कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ में पंडित ऋषभ जी शास्त्री का हम सभी सम्मान कर रहे हैं। उनको हम प्रशस्ति पत्र, शॉल, श्रीफल और यहाँ का मेमेंटो और पंचतीर्थ की पिक्चर के साथ साथ एक विशेष स्मृति चिन्ह भी हम दे रहे हैं, जो मुकेश जी जो जैना ज्वेलर्स है, जिन्होंने अपने विशेष इंटरेस्ट के साथ बनाया है। गुरुदेव श्री का एक सोने का सिक्का वो उन्होंने अपनी इच्छा से बनाया है और उनकी बहुत इच्छा थी कि इसका कल हम विमोचन करने वाले हैं, लेकिन चूंकि सम्मान का कार्यक्रम आज था इसलिए आज यह सोने का सिक्का भी क्षेत्र में आपके द्वारा किए जा रहे अविस्मरणीय योगदान के लिए हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हुए गौरव का अनुभव कर रहे हैं। आप इसी प्रकार जिन शासन की प्रभावना करते रहें ऐसी मंगल कामना करते हैं। एवं समस्त कार्यकारिणी पंडित डोडरमल स्नातक परिषद बुधवार दिनांक 24 मई 2023 55वां शिक्षण प्रशिक्षण शिविर ग्वालियर मध्य प्रदेश। आदरणीय स्नातक परिषद के अध्यक्ष और कार्यकारी महामंत्री डोडरमल स्मारक से निकलना हुआ। 4 साल में हमने जो सीखा, यदि जीवन भर हम तत्व प्रचार करें तो शायद जो 4 साल में हमने सीखा है उसके ऋण को उतारा नहीं जा सकता। वहाँ से हम जो नारा लेकर निकले थे, आत्मानुभूति और तत्व प्रचार, हमारा पहला उद्देश्य आत्मानुभूति का है और उसके बाद हमारा जो तत्व प्रचार का संकल्प था, केवल यही भावना हमारी मुख्य रही। ये तत्व प्रचार हम किसी दूसरे के लिए नहीं करते हैं, ये तत्व प्रचार हम अपने लिए करते हैं। ये मेरा कर्तव्य है और इससे मुझे लाभ मिलेगा,
इस भावना से यदि अपन आगे बढ़ रहे हैं तो हमें एक बात और जो हमारे सामने बार बार ये आती है कि लौकिक क्षेत्र में हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ऐसा नहीं है। यदि सचमुच में आत्मानुभूति और तत्व प्रचार की भावना है निर्वांछक भाव से, तो मैंने जो आज तक अनुभव किया है वो आज आपके सामने शेयर कर रहा हूँ कि स्मारक के विद्यार्थियों को कभी जीवन में हार नहीं मिल सकती, वो कभी कमजोर नहीं पड़ सकते। केवल इन दो उद्देश्यों को लेकर यदि अपन चल रहे हैं तो शायद हम शब्दों में नहीं कह सकते कि हमारा कितना पुण्य का बंध बनता है, और जो पुण्य का संचय होगा तो वो लौकिक क्षेत्र में जाएगा कहाँ। तो इसलिए हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि स्मारक आकर अपन शास्त्री करेंगे, शास्त्री करने के बाद हमारा फ्यूचर क्या होगा। जैसा कि अभी सामने बहुत अच्छी बात आई कि शास्त्री का हमारा जो फ्यूचर है ना वो तो सिद्धालय है, और उसके पहले के जो भी फ्यूचर है ना तो वो तो सारे के सारे उसके पीछे रह जाते हैं। यदि हमारा टारगेट वो बना है, लक्ष्य वो बना है, तो बाहर में हमें सारी संपदाएं सहज मिलेंगी। इस भावना के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद। से कि यहाँ पर मंच पर उपस्थित होने का कष्ट करें। आपके बारे में क्या बताऊं, निरंतर 8 वर्ष से संगोष्ठी के माध्यम से अलग अलग जगह पर जाकर के, चाहे दिगंबर समाज हो, श्वेतंबर समाज हो, कोई भी समाज हो, वहां पर जाकर के तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार में आप निरंतर संलग्न हैं। तत्व ज्ञान की बात बताते हैं, न कहीं पर विरोध भी हो रहा है तो वहां पर भी जाकर के उनको अच्छी तरीके से समझाना, जिससे वहां पर विरोध उपस्थित हो ही ना। ऐसे बहुत अच्छे से तत्व प्रचार के क्षेत्र में लगे हैं। साथ ही अपने डायमंड का आपका काम है, लेकिन उसके बाद भी अपना समय निकालते हैं, प्रतिदिन प्रवचन करते हैं और मुरार मंदिर में निरंतर गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं। ऐसे हमारे सुनील जी जैन ग्वालियर, जिनके सुपुत्र संचित जी भी हमारे महाविद्यालय से ही शास्त्री है, ऐसे अपने पुत्र को भी शास्त्री करा करके, संचित शास्त्री, उनको भी शास्त्री करा करके अपने परिवार को तत्व ज्ञान से जोड़ा। ऐसे सुनील जी शास्त्री का हम सम्मान कर रहे हैं। जैन दर्शन के प्रचार प्रसार के क्षेत्र में आपका सम्मान कर रहे हैं, इसलिए प्रशस्ति का वाचन जो पूर्व में जिन कुमार जी ने किया था वैसे ही प्रशस्ति है, बस नाम मात्र जी भाई साहब को। भी हमारे दादाश्री ने हमें जो सिखाया है और पूज्य गुरुदेव श्री का जो मार्ग बताया है, उस मार्ग को यदि अपने जीवन में लेके चलते हैं तो जीवन में कैसी भी कठिनाई आए, कैसी भी परेशानियां आए, तो वो सब बहुत छोटी हो जाती हैं। हम कोई भी काम करें समाज में, केवल हमारा उद्देश्य तत्व प्रचार होना चाहिए, तभी हमारा यह जीवन सफल हो सकता है। जय जय। आवश्यकता उसका जोर इस पर है और हमारा जोर भी इस पर होना चाहिए कि जैन अध्यात्म की जो गूढ़ बातें हैं वो हम जगत के समक्ष सरल भाषा में रख सकें। इधर उधर भटकने की बजाय उस पर हम चर्चा करें, तो यदि एक व्यक्ति का भी कल्याण हुआ तो वो सच्चा होगा। तो इधर उधर भटका दिया हमने तो हमारा हिस्सा धर्म बताने से समस्या करने के लिए आप सभी अध्यापन का कार्य तो आपके द्वारा किया ही जा रहा है कि कैसे संचालित हो, उसकी खोजबीन करते हुए पाठशाला संचालन हो, शिविर का संचालन हो, जैसा भी जो बन सकता है। गणतंत्र जी और निलय जी आगरा, दोनों की जोड़ी वहां पर आगरा में और सब जहां जहां उपस्थित हो सकते हैं वहां पर जाकर के तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार के क्षेत्र में संलग्न है, महसूस कर रहे हैं। निलय जी का सम्मान हो रहा है और साथ में है रागनी जी, उनकी धर्मपत्नी। आप सभी से निवेदन है, करतल ध्वनि के माध्यम से हम सभी आजो भाई जल्दी। एवं साधर्मी बंधु, जिस संस्था में अध्ययन किया हो, जिन साथियों के साथ अध्ययन किया हो, अगर उनके द्वारा ऐसा क्षण प्राप्त होता है तो निश्चित रूप से
ये बहुत बड़े सौभाग्य का विषय होता है। संस्था के जो उद्देश्य होते हैं, निश्चित रूप से संस्था ने और हमारे विद्वत समिति के पदाधिकारियों ने ये जाना या समझा होगा कि निश्चित रूप से ये हमारी संस्था के जो भी उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति में कहीं ना कहीं सहभागिता निभा रहे हैं, तो उनके द्वारा ये निर्णय लिया गया। वास्तव में जैसे कि माता पिता के ऋण से उऋण नहीं हुआ जा सकता, ऐसे गुरुओं के और संस्था के ऋण से कभी उऋण नहीं हुआ जा सकता। हम लोगों ने जो वहाँ से प्राप्त किया है, ताउम्र अगर हम अपनी रक्त की एक एक बूंद भी उनको समर्पित कर दें तो भी उससे उऋण नहीं हुआ जा सकता। आज हम गौरवान्वित महसूस करते हैं और साथ में इस समारोह की उपयोगिता का भी ख्याल में आता है कि जब इस प्रकार का समारोह होता है तो निश्चित रूप से जो वर्तमान में धर्म प्रचार प्रसार के अथवा आत्म कल्याण के मार्ग में अग्रसित हैं, तो वो स्वयं तो प्रभावी होते ही हैं, आगामी हमारे साथियों को भी इस बात की प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने उद्देश्यों पर निश्चित रूप से खरा उतरना चाहिए और आत्मानुभूति और तत्व प्रचार के कार्य को अपनी सामर्थ्य से अधिक, अभी जैसा बता रहे थे कि आदरणीय सुनील जी भाई साहब का व्यापार है, बाकी अधिकतर विद्यार्थी अच्छी अच्छी नौकरियों में हैं, समय नहीं मिल पाता है, लेकिन सच्ची बात यह है कि अगर हम डेडिकेटेड होकर ये सोच लें कि निश्चित रूप से हमें अपने, जैसे हम अपनी दिनचर्या में से आवश्यक कार्यों में के लिए समय निकाल लेते हैं, ऐसे ही अगर हम सोच लें तो निश्चित रूप से तत्व प्रचार के लिए भी हमारे पास कुछ समय निकल आता है और आत्म कल्याण तो मुख्य उद्देश्य है ही है, तो दोनों ही कार्य से सिद्ध होते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आत्म प्रकाश जी शास्त्री ग्वालियर, निर्देशक श्री समयसार विद्या निकेतन, जो कि यहाँ पर, और उनके परिवार से अंजलि जी भी उपस्थित है, धर्मपत्नी। निवेदन है यहाँ पर साथ में आ जाइए। आपके एक महाविद्यालय को संचालित करने में कैसी कठिनाइयाँ आती है और उन कठिनाइयों को झेलते हुए कैसे बच्चों में तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार हो, कैसे वह तत्व ज्ञान को सीखे, जीवन में अपनाएं, ऐसे निरंतर प्रयास करते हुए, क्योंकि आप गवर्नमेंट सेवा में हैं, वर्ग 2 में अध्यापक है, फिर भी समयसार विद्या निकेतन में निरंतर बच्चों को तत्व ज्ञान से लाभान्वित करते हैं। ग्वालियर समाज को प्रवचन के माध्यम से, कक्षा के माध्यम से लाभान्वित कर रहे हैं और समयसार विद्या निकेतन का सफलतापूर्वक अनेक वर्षों से आप संचालन कर रहे हैं। ऐसे सिद्धार्थ प्रकाश जी साहब ग्वालियर का हम बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत, वंदन करते हैं। प्लीज प्लीज सामने देखिए भाई। हाँ रेडी। उनके द्वारा तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार के क्षेत्र में जो कार्य किया जाता है उसके बने परमात्मा हो शांति सारे देश में, है देश ना सर्वोदय महावीर के संदेश में। स्नातक प्रतिभा सम्मान का यहाँ आयोजन किया गया है। वास्तव में मैं इस सम्मान को गुरु चरणों में समर्पित करता हूँ। आचार्य कुंद महाराज विदेश क्षेत्र से जो माल लेकर आए, पंडित टोडरमल जी साहब की परंपरा में गुरुदेव श्री ने डंके की चोट पे हमें सब कुछ दिया। हमने तो गुरुदेव श्री को नहीं देखा, लेकिन गुरुदेव श्री का माल दादा ने बरसों तक गुरुदेव श्री के बाद सबको दिया। दादा को देखकर हमको ये समझ में आता है कि गुरुदेव श्री कैसे थे। उन्होंने जो बात बताई और दादा ने जो दिया वो हमारे पास सब है, भरपूर है। मैं आज उस दिन को याद कर रहा था अभी यहाँ बैठे बैठे कि जब मैं 9 वर्ष का हुआ करता था और पंडित पूरन चंद जी साहब हमको घर से बुला के लाते थे और उसमें छात्रावास में जो मौ नगर में था उसमें रखते थे और वहाँ पर मंगलाष्टक महावीराष्टक पढ़ाते थे। मैंने गुरु जब से हम लोग समझना शुरू हुए तब से गेंदालाल जी बाबा जी थे, आदरणीय पंडित कमल चंद जी साहब के चाचा जी थे,
हमने उनको देखा है। उसके बाद हेमराज जी बाबा जी थे, उन्हें ऐसे अनेक लोग हुए हैं कि जिन्होंने ऐसा वातावरण बनाया। मैं जयपुर से वापस आ गया, आदरणीय पंडित रविंद्र जी साहब ने मेरे को दोबारा भेजा। उन्हें एक सतत परंपरा है कि जहाँ से हमने सीखा समझा, और जिन गुरुओं ने हमारे नगर में ऐसा माहौल बनाया कि तुम यहाँ से वहाँ पढ़ने जाओ, लगातार विद्वानों का समागम रहा। और उस गुरु परंपरा से अनेक गुरु, जिनके माध्यम से अंत में दादा के माध्यम से ये सब चीज़ सुनने को मिली। दादा की रीति नीति और दादा का जो तत्व प्रभावना का कार्य था, 5 साल में बहुत निकटता से देखा है, और उसको ही सारे गुरुओं की परंपरा का कार्य मानते हुए हम सभी भी उसी में संलग्न हैं। जो किया वो गुरु चरणों में समर्पित है, आगे जो करेंगे गुरु की आज्ञा से ही करते रहेंगे। ओम नमः शिवाय। प्रसार हो रहा है, उनका हम सभी सम्मान कर रहे हैं। आदरणीय अंकुर जी शास्त्री प्रशस्ति वाचन के लिए जिन कुमार जी। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंडित टोडरमल स्नातक परिषद स्नातक प्रतिभा सम्मान 2023, पंडित अंकुर जी शास्त्री भोपाल, वीतराग तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार। करूं उतना कम है। जो कुछ भी मैंने देश में या देश के बाहर जाकर यदि कुछ भी कहने के मैं काबिल बना हूं, मैं कह सका हूं, उसमें उसके ज़र्रे ज़र्रे में आप ये समझिए पंडित टोडरमल स्मारक का ही योगदान है। मैं तो सिर्फ एक प्रतीक के रूप में जहाँ कहीं भी आज मैं जा रहा हूँ, यदि ये टोडरमल स्मारक ना होता तो यकीन मानिए मैं दहगांव के एक छोटे से गांव में शायद आम लोग जैसी अपनी ज़िंदगी बिता रहे होते हैं वैसे ही बिता रहा होता। तो छोटे दादा का उपकार, स्मारक का उपकार जितना भी जिन शब्दों में व्यक्त किया जाए मेरे लिए वो कम ही है, और कुछ कहूँगा तो शायद भावुक हो जाऊँगा, इसलिए मैं बस यही करता हूँ। तीनों एक बार या मंच पर पधारे। आइए साहब। पिताजी श्रीमान राजेश जी सेठ साहब एवं उनकी माता एवं उनकी धर्मपत्नी, तीनों से निवेदन करता हूँ कृपया मंच पर पधारे। पंडित जिनेश जी शास्त्री श्री टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय के 34वें बैच के विद्यार्थी हैं। 2010 से 2015 तक उन्होंने वहां अध्ययन किया। विगत वर्ष 2022-23 में 2 बार अंतरराष्ट्रीय अकादमिक सम्मेलनों में जैन दर्शन पर शोध पत्र उन्होंने प्रस्तुत किया है। आयरलैंड यूनिवर्सिटी में कॉर्क में यूरोपियन एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ रिलीजियंस के वार्षिक सम्मेलन में जैन स्टडीज के पैनल में निश्चय व्यवहार नयों पर एक शोध पत्र उन्होंने प्रस्तुत किया था 27 जून 2022 में। और SOAS यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में आयोजित पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी और दिगंबर परंपरा शीर्षक पर आयोजित 24वां एनुअल जैन स्टडीज वर्कशॉप में श्री समय सार ग्रंथ पर एक शोध पत्र उन्होंने प्रस्तुत किया 15 अप्रैल पर। इसके अलावा JRF की उपलब्धि भी उन्हें प्राप्त है और समय समय पर कर रहे हैं। और श्री टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय के यशस्वी प्राचार्य प्रशस्ति पत्र देकर के संपूर्ण परिवार को यहाँ सम्मानित कर रहे हैं। जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से इस सम्मान में हम सब सम्मान्य बहुत सारी बातें हैं, लेकिन बस ये जो आज सम्मान किया गया है उसको मैं श्री टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय, अपने माता पिता और आदरणीय ब्रह्मचारी समत प्रकाश जी, इनके प्रति समर्पित करना चाहूँगा। 5 वर्ष के अध्ययन ने पूरे जीवन को ही एक दिशा दे दी है। न केवल यह भव अपितु आगे के सभी भव बदल चुके हैं। बहुत इच्छा थी कि जैन दर्शन के क्षेत्र में ही कुछ कार्य करने मिले, जिससे तो स्मारक से शास्त्र के उपरांत फिलॉसफी में MA किया। अभी वर्तमान में मेरी PhD पूरी होने आ रही है। अनेकांत इस विषय पर PhD पूरी हो रही है और यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम वहाँ पर एक जैन स्टडीज़ की पोजीशन आई थी, जिसमें एज अ रिसर्च फेलो मैं 3 वर्ष के लिए वहाँ पर
कार्य करने के लिए जाऊंगा। है अभी समय है, लेकिन जैन दर्शन में और विश्व में अनेक कार्य हो रहे हैं और बहुत अलग स्तर पर ये कार्य हो रहे हैं। उन्हें ज़रूरत है हम जैसे विद्वानों की, जो विद्यार्थी जीवन में मूल ग्रंथों से प्राकृत, संस्कृत और तत्व ज्ञान, सिद्धांत, अध्यात्म, न्याय, व्याकरण, चारों अनुयोगों का जो अध्ययन हो पाता है, उसी दिशा में यदि कोई आगे बढ़ता जाए तो आज की तारीख में अनेक विद्वानों की आवश्यकता है। उनके लिए स्थान भी है, अपॉर्चुनिटीज़ भी है, कार्य करने के लिए अनेक अवसर है। और भावना यही है कि तत्वज्ञान और जैन एकेडमिक्स यही मेरा कार्य क्षेत्र बना रहे। इस हेतु आप सभी का मुझे आशीर्वाद मिलता रहे। समस्त गुरुजनों के प्रति पुनः एक बार प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात को वर्तमान में अतिथि प्रोफेसर के रूप में कार्यरत है, साथ में पीएचडी आप कर रहे हैं और अभी लंदन में जो गोष्ठी हुई वहां पर जाकर के आपने शोध पत्र प्रस्तुत किया। ऐसे अच्युत कांत जी शास्त्री के पिता श्री शिवकांत जी हमारे बीच में उपस्थित है। हम सभी आपका सम्मान करते हैं। और प्रशस्ति पत्र सिक्का भी, स्वर्ण मुद्रा प्राप्त कर रहे हैं मुकेश जी के द्वारा और प्रशस्ति आदरणीय शांति जी भाई साहब के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। सतपथ के निर्देशन में ऑनलाइन ऑफलाइन पाठशाला के माध्यम से श्रुतेश जी शास्त्री निरंतर तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। हम आपका सम्मान करते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उनका सम्मान ग्रहण कर रहे हैं श्रीमन जी शास्त्री नेज। हमारे प्राचार्य महोदय कमल चंद जी साहब श्रीफल देकर के सम्मानित कर रहे हैं। विजय जी भाई साहब जनता मशीनरी घड़ी दे करके सम्मानित कर रहे हैं और मुकेश जी साहब स्वर्ण मुद्रा दे करके सम्मान कर रहे हैं। आदरणीय शांति जी भाई साहब अपने शिष्य श्रीमन जी को प्रशस्ति दे करके सम्मानित कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। श्रेयांश जी शास्त्री अपने जीजा जी का सम्मान ग्रहण करने का कष्ट करें। पीयूष जी शास्त्री से निवेदन है, मंचासीन सभी अतिथियों से निवेदन है कि पीयूष जी का सम्मान करके हमारे डॉक्टर श्रेयांश जी शास्त्री का परोक्ष रूप से हम सभी सम्मान कर रहे हैं। आप सभी, हम सभी करतल ध्वनि के माध्यम से डॉक्टर श्रेयांश जी शास्त्री का सम्मान करते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। पंडित अनिल जी शास्त्री भिंड, जो कि जयपुर में निवासरत है परंतु अभी यहाँ उपस्थित नहीं है, उनका भी हम परोक्ष रूप से सम्मान कर रहे हैं और उनकी प्रशस्ति जयपुर में जाकर के हम उनको भिजवा देंगे। पंडित इनको भी जैन दर्शन के प्रचार प्रसार के क्षेत्र में हमने चयन किया था परंतु उपस्थित नहीं है। उनकी प्रशस्ति, उनका पूरा सम्मान हम यथासंभव उनके घर पर अतिशीघ्र पहुँचा देंगे। सम्मानित मंच, उपस्थित विद्वान, मुझे खुशी है इस बात की कि यहाँ पर एक ऐसा समाज जो सहिष्णु समाज है, अहिंसक समाज है। मेरे पास आपके समाज के लोग आए थे कि हम एक ऐसा प्रोग्राम करना चाहते हैं आपके विद्यालय में, तो हमने शहर से स्वीकार किया और अपनी समिति को भी समझाया कि ये जो समाज है ये देश हित में काम करता है, समाज हित में काम करता है। हमको इसको देने में कोई कष्ट नहीं है और खुशी है आप जैसे विद्वान लोग जिनके चरण कमल हमारे विद्यालय में पढ़े, हमारा विद्यालय पवित्र हुआ। भगवान आपके हमारे विद्यालय में आए, हमारे विद्यालय को आपने पवित्र किया है, ये खुशी की बात है। मेरी खुशी की बात ये भी है
कि आपने आज मुझे बुला करके मंच पर सम्मानित किया, ये मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं धन्यवाद देता हूँ आपको और चाहता हूँ कि आपका जो कार्यक्रम है ये निर्बाध रूप से हमारे सहयोग से, जो हमसे सहयोग हो सकता है हम करेंगे, करके जो भी होगा और बहुत अच्छे से संपन्न हो। भगवान ऐसी आपकी कृपा करें। धन्यवाद। कम समय हमारे स्मारक में अध्ययन पर कर्तव्य ध्वनि के माध्यम से उनका स्वागत करते हैं। मैं उनकी मम्मी जी से भी निवेदन करता हूँ कृपया वे भी सम्मिलित हो गए। हाँ, सोने की मुद्रा पंडित अभय जी शास्त्री, आदरणीय भाई साहब ने सोने का भाव पूछा था प्रवचन में और सोने की मुद्रा संकेत जैन को यहाँ से प्रदान कर रहे हैं। श्रीफल एवं घड़ी कमलचंद जी साहब, विजय जी साहब और अभय जी भाई साहब सोने की मुद्रा दे रहे हैं, साथ में सभाशी भी। जोरदार करतल ध्वनि। पंडित टोडरमल स्नातक परिषद स्नातक प्रतिभा सम्मान 2023 पंडित संकेत जी शास्त्री किशनगढ़, आईटी के क्षेत्र में ब्रांड एम्बेसडर आईटी के रूप में आपका चयन हुआ है। ये तदर्थ हम आपका अभिनंदन करते हुए गौरव का अनुभव कर रहे हैं और देश के गणमान्य विद्वानों के हाथों से पुरस्कार मिले हैं। इससे बड़ी बात क्या, उनका स्वागत एवं सम्मान सभी अतिथि एवं विद्वद्गण कर रहे हैं। हम सब बैठे हुए हैं, हर बार ताली नहीं बजा रहे। धन्यवाद गंधर्व। तो प्रमाण के रूप में फोटो भी खींचकर उनका स्वागत कर रहे हैं और उसी क्रम से हम सभी भी करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। डॉक्टर प्रवीण जी शास्त्री एवं प्राचार्य साहब एवं अभय जी भाई साहब, तीनों के माध्यम से उनका हार्दिक सम्मान। इस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान है तो उनका हार्दिक 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 स्वागत है। अग्रणी का है, उनकी माता जी का है, वे भी इस सम्मान में सम्मिलित हो गए और पवित्र ने भी अपने माता पिता की भावना को निराश नहीं किया। जैसी भावना उनकी उत्कृष्ट थी वैसे ही उत्कृष्ट कार्य उसने करके दिखाया है और बहुत कम उम्र में ही नेट एवं जेआरएफ की उपलब्धि उसने प्राप्त की है और जैन विश्व भारती लाडनू में श्रेष्ठ विद्यार्थी के रूप में चुना गया है और महाविद्यालय में भी जब अध्ययनरत थे टोडरमल महाविद्यालय में तब भी वो श्रेष्ठ विद्यार्थी थे। विभिन्न पुरस्कारों से मंचासीन अतिथिगण उनका स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं और इनकी प्रशस्ति का वाचन मैं यहाँ से कर रहा हूँ। अपनी लगन एवं अध्ययनशीलता से मात्र 21 वर्ष की आयु में बौद्ध, जैन, गांधी व शांति अध्ययन विषय से जेआरएफ के साथ यूजीसी नेट की परीक्षा भी उत्तीर्ण की है। ये तदर्थ हम आपका अभिनंदन करते हुए गौरव का अनुभव कर रहे हैं। नाम इनका पवित्र है, इनकी भावनाएं भी पवित्र है। स्तर पर वहाँ स्वाध्याय भी कराते हैं पंडित अभिषेक जी शास्त्री कोलारस, उनसे भी निवेदन करता हूँ कृपया मंच पर आवे। अग्रिम क्रम में पंडित निशंक जी शास्त्री टीकमगढ़ 29वें बैच के विद्यार्थी हैं। ये भी शासकीय शिक्षक के रूप में प्रथम वर्ग में चयनित हुए हैं, उनसे भी निवेदन करता हूँ आवे पंडित निशंक जी शास्त्री, जिनके भी मैं नाम ले रहा हूँ, उनके परिवार से जो भी सदस्य हो उनको आप पहले से आमंत्रण समझ ले रहे हैं। जिनके भी नाम आए वो कृपया हमारे बीच में अभी हमें हमारे अनेक साथियों का सम्मान करना, तो मैं अतिथियों से निवेदन करूंगा बार बार वे उठा बैठी करें। इससे अच्छा है कि वे इधर आगे की तरफ आ जाएं। हमें कुर्सी रख देता हूँ तो सामग्री यहीं उनको मिलती जाएगी तो उनको असुविधा नहीं होगी
और सम्मान में भी समय नहीं लगे। और आगे प्रशस्ति के लिए आदरणीय शांति जी साहब, जोरदार वेलकम दुनिया। पंडित विवेक जी शास्त्री गड़ेकर बदभावना से इसी क्षेत्र में लगे रहे और आज परिणाम स्वरूप उन्हें टीकमगढ़ में उनकी पोस्टिंग हुई है। वहाँ जो विद्यालय अभी जो खुला है उसमें भी अपना योगदान दे रहे हैं। तत्व प्रचार के साथ साथ इस कार्य को करने के लिए कृत संकल्पित है। उनके संकल्प के लिए जोरदार करतलध्वनि के माध्यम से स्वागत करते हैं पंडित विवेक जी शास्त्री गड़ेकर। स्वर्ण मुद्रा अभय जी के माध्यम से उन्हें प्राप्त हो रही है। प्रशस्ति आदरणीय शांति जी साहब प्रदान कर रहे हैं। शासकीय शिक्षक वर्ग द्वितीय में उनका चयन हुआ है। जोरदार करतलध्वनि के माध्यम से हम उनका स्वागत करते हैं। पंडित रूपेंद्र जी शास्त्री पोस्टिंग होने के बाद भी ढाई दीप पंच कल्याणक में समय निकाल करके वे आए और महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं में अपना योगदान उन्होंने दिया। आवास व्यवस्था जो सबसे कठिन व्यवस्था होती है उस काम में हमेशा से उनका सहयोग रहता है और साथ ही साथ उनका भी एक संकल्प है कि जब तक यथाशक्ति जैसे भी संभव हो महाविद्यालय और टोडरमल स्मारक के कार्यों में वे निरंतर सहयोग देते रहेंगे और इसी बात के लिए स्वर्ण मुद्रा अभय जी वैसा उन्हें प्रदान कर रहे हैं। और अग्नि स्तरीय होता है, विशेष रूप से उन्हें उसमें पढ़ाने के लिए कहा जाता है और बहुत रोचक शैली से पढ़ाते हैं। और दशलक्षण आदि पर्वों पर जब भी उन्हें कहा जाए तब तत्व प्रचार हेतु जाते हैं और विशिष्ट योगदान इस कार्य में तत्व ज्ञान के प्रसार प्रसार में भी देते हैं। भाई नियम जी शास्त्री, इनके बड़े भाई पंडित संयम जी शास्त्री हैं, वो भी शास्त्री हैं। और अब मैं नाम लेते जा रहा हूं जो यहाँ अधिकतर उपस्थित नहीं है। ऐसे पंडित पंकज जी शास्त्री बड़ा मलेरा 33वें विद्यालय से, इनको भी शासकीय शिक्षक के रूप में ये भी चयनित हुए हैं। इन सभी को एक बार जोरदार करतलध्वनि के माध्यम से इन सभी का स्वागत करें। इन्हीं पंडित संतोष जी शास्त्री, सनत जी शास्त्री किन्हीं कारणों से जो यहाँ नहीं आ पाए उनको भी हम जोरदार करतलध्वनि के माध्यम से एक बार उनका स्वागत करते हैं और उनका पुरस्कार उन तक भेज दिया जाएगा। पंडित संतोष जी शास्त्री सनत जी शास्त्री के बड़े भाई हैं। और एक नाम जो बीच में रह गया था, पंडित आलोक जी शास्त्री कारंजा, जो महाविद्यालय के पुराने विद्यार्थी हैं और तत्व प्रचार के क्षेत्र में विभिन्न रहा है। मैं समापन भाषण के लिए अभय जी को आमंत्रित करूं उसके पहले मैं निवेदन करना चाहता हूं जितने भी लोगों का सम्मान हुआ वे कृपया मंच पर एक एक करके आते जाएं और हम उनको टोडरमल स्मारक का जो पंचतीर्थ का चित्र है वो आदरणीय सुशील जी गोदीगर के हाथ से। लेकिन यहाँ जब मैं आया और मैंने देखा हमारे महाविद्यालय के साथी किस किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इसकी जानकारी समाज को होना बहुत आवश्यक है। अभी भी लोगों के हृदय में ये शंकाएं का कोई मतलब नहीं है, इसलिए दोनों को होना बहुत जरूरी है। बहुत सुंदर। अब मैं एक वाक्य बोल रहा हूँ जो सही है कि गलत है आपको बताना है। आज हमें ऐसे अध्यापक की आवश्यकता है जो केवल सामान्य तत्व ज्ञान का अभ्यास करा सके। आज हमें ऐसे अध्यापकों की आवश्यकता है जो केवल सामान्य तत्व ज्ञान का अभ्यास करा सके। ये वाक्य गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि तत्व ज्ञान का अभ्यास तो करा देंगे पर यदि छात्रों में उसके प्रति जिज्ञासा नहीं रहेगी तो उसको जानना ही नहीं चाहिए। तो उसके वितरक ज्ञान के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करना भी एक शिक्षक का कर्तव्य है। और उत्तर चाहिए थोड़ा और स्पष्टीकरण। आज हमें ऐसे अध्यापकों की जरूरत है जो अपने साथ होने वाले अच्छे बुरे का जिम्मेदार कौन है, इसका उत्तर देते हुए इसका उल्लेख कहाँ आया है ये बताना।
अपने साथ होने वाले अच्छे बुरे जैसा कि आप सभी को सर्वविदित है, पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट द्वारा संचालित श्री आध्यात्मिक शिक्षण प्रशिक्षण शिविर, जो कि 55वां आध्यात्मिक शिक्षण प्रशिक्षण समिति ग्वालियर एवं श्री मुमुक्षु मंडल ग्रेटर ग्वालियर के संयुक्त तत्वाधान में ग्वालियर की धरा पर मिसिल हाई सेकेंडरी स्कूल, जो कि लक्ष्मीबाई कॉलोनी के नज़दीक स्थित है, वहां पर हजारों की श्रृंखला में ये शिविर संचालित किया जा रहा है। शिविर का आज चौथा दिन है और आज चौथे दिवस स्थानक विद्वानों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। देश विदेश से ख्यातिप्राप्त विद्वान, जो कि अपनी अपनी विशेष सेवाएं दे रहे हैं, शासकीय सेवाओं में अपना स्थान बनाए हुए हैं, ऐसे सभी विद्वानों का आज सम्मान समारोह आयोजित किया गया। साथ ही साथ अनेकों प्रवचन श्रृंखलाएं भी संचालित की जा रही हैं, साथ ही साथ अनेकों अभ्यास कक्षाएं और साथ ही साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी इस शिविर में चल रहा है। ज्ञान अमृत हर जगह से बरस रहा है। इसी क्रम में आज इस शिविर का चौथा दिन है। आप इस शिविर में अवश्य पधारें।